Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। सच न्यूज़ में आज मौजूद है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के फॉर्मर इन्वेस्टर मोहम्मद इनायत अली। यूँ तो हीरा ग्रुप के कई ऐसे किस्से सुनने में आते हैं कि किसी का पैसा डूब गया, किसी को बेनिफिट नहीं मिली, कुछ ऐसा हुआ, कुछ वैसा हुआ। बहरहाल कई किस्म के किस्से सामने आते हैं। तो बहरहाल हमारी खुसूसी मुलाकात हुई है हमारे मोहम्मद इनायत अली साहब से। नाज़रीन, आपको याद होगा कि आज से चंद दिन पहले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की एक प्रेस मीट बुलाई गई थी जिसमें हमने शिरकत की थी। तो वहीं पर हमारी मुलाकात हुई थी मोहम्मद इनायत अली साहब से। तो इनसे हमने बातचीत की तो इन्होंने बताया कि मैं फार्मर इन्वेस्टर हूँ। इन्होंने भी जो है एक किसी दौर में जो पैसा इन्वेस्ट किया था हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में, जिससे इनको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था। अब सीधे सीधे अल्फाजों में ये बता दूं कि भाई जो है मोहम्मद इनायत अली जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को फेवर करने वाले हैं और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से इनको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। इनायत अली साहब, खैर मकदम है आपका सच न्यूज़ में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले शब भाई, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ बहुत बहुत कि आपके चैनल के माध्यम आपने मुझे चैनल पे इनवाइट किया और आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को उनको इन्फॉर्म ये करना चाह रहा हूँ कि देखिए, आपा नौहरा शेख, रिस्पेक्टेड मिसेस नौहरा शेख ने ये कंपनी जो स्टार्ट की थी 1998, मतलब उससे पहले स्टार्ट की थी, लेकिन बिल्कुल फॉर्म पे जब आई, जब ऑन पेपर जब हुआ तो सिंस 1998। ये मैं नहीं, ये हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड सबमिट किए हैं क्लियरली कि कंपनी 1998 से रन कर रही है। अच्छा। 1998 से 2018 तक अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली काम करी। लेकिन जब 2018 में आपा नौहरा शेख ने जब MEP पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद से कुछ पॉलिटिकल मुखालिफत की वजह से या फिर कुछ और वजह, कई सारे और वजूहत है जिसके बिना पे उनको डैमेज करने की कोशिश की गई। डिमोनेटाइजेशन हुआ, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुई गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपा नौहरा शेख अपने इन्वेस्टर्स को अपना बेनिफिट, प्रॉफिट जो भी बोल सकते हैं वो देने के लिए बराबर अल्हम्दुलिल्लाह कभी फेल नहीं हुए जी। लेकिन जैसे ही GST का इशू अराइज हुआ, वहाँ पर थोड़ा सा आपा नौहरा शेख को प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली एक बिजनेस है, बिजनेस टाइकून है, और अकॉर्डिंग टू द CCS रिपोर्ट्स ये कहा जा रहा है कि 1,72,000 इन्वेस्टर्स है, जिसके अंदर अमाउंट टोटल 5,66,000 करोड़ का मामला है बोल के बता रहे हैं। तो उसकी रिपोर्ट के हिसाब से आपा नौहरा शेख अल्हम्दुलिल्लाह सारे इन्वेस्टर्स को अपना बेनिफिट जो भी पर मंथ जिसको भी प्रॉफिट पेमेंट बेनिफिट उनके अकाउंट में डालना था बराबर डाले थे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज 3 चीज़ों में डील करती है, फूडेक्स, टेक्सटाइल्स एंड गोल्ड, डायमंड जो भी है उसमें डील करती है। तो सारे से अल्हम्दुलिल्लाह 1998 से सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह अपने सारे इन्वेस्टर्स को अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अपना इन्वेस्टमेंट, अपना जो प्रॉफिट बेनिफिट था बराबर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन 2018 में ऐसा इशू होगा GST का, तो यहाँ पर आपा नौहरा शेख ने ये कहा कि एवरी मंथ हम आपको पेमेंट करते थे, बेनिफिट देते थे, अकाउंटों में ट्रांसफर करते थे। तो लिहाजा आप सारे इन्वेस्टर्स से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो में जाके बोले हैं मैडम ने कि मैं रिक्वेस्ट ये कर रही हूँ कि 3 महीने रुक जाइए आप लोग, 3 महीने के बाद मैं आपको अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर से मैं आपको 3 महीने का एक साथ मिला के आपको प्रॉफिट आपके अकाउंट में डालूंगी बोले। तो काफ़ी सारे के सारे इन्वेस्टर्स नॉर्मल रहे, क्योंकि उनकी बातों पे, उनकी बात पे भरोसा करते थे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 1998 से कंपनी काम कर रही है, तो भरोसा करके सारे इन्वेस्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह खामोशी इख्तियार करें। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स जो कि 2018 के थे, लेटेस्ट 2018 के, मैं समझता हूँ वो जो 2018 में इन्वेस्टमेंट करे हैं, जो 2017 में इन्वेस्टमेंट करे हैं, वो कॉन्स्पिरेसी के तहत एक छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करें ताकि कंपनी का एक पार्ट बने। अच्छा। फिर बाद में ऐसा कुछ अगर इशू हो तो उसको अराइज करके कंपनी को डिफेम करें। अच्छा। जिसमें से एक नाम भी लेना चाह रहा हूँ मैं, शहबाज अहमद खान, जो अपने आप को विजिल ब्लोअर कहता है। वो शहबाज अहमद खान का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। उन्होंने नॉन कंप्लेनेंट्स को, जितने भी इन्वेस्टर्स उनको अपनी तरफ रुजू किया, अपनी तरफ रिक्वेस्ट करा, अट्रैक्ट करा करके भाई ऐसा करो, कंप्लेन फाइल करो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बोले काफ़ी सारे लोगों को इंसिस्ट करा। और कुछ लोग क्या है मालूम है, उसके बातों में आके अंडर द इंस्टिगेशंस ऑफ हिम कंप्लेंट फाइल कर दिए। उसी के साथ साथ जो 2017 और 18 में कॉन्स्पिरेसी कहते हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करे था ना, वो लोग भी बढ़ चढ़ के CCS में रिपोर्ट करके बंजारा हिल्स PS, सैफाबाद PS, कोकटपल्ली PS, काफ़ी सारे PSO, मासिफ नगर PS में, काफ़ी सारे PSO में उनके आपा नौहरा शेख के खिलाफ FIR करवा दिए। तो उस हिसाब से इन वेरी सिंपल वर्ड 2018 अक्टूबर में आपा नौहरा शेख को अरेस्ट किया गया दिल्ली से। जब आपा नौहरा शेख दिल्ली से अपने कुछ उससे मिलने के लिए जा रही थी तो उनको उनके घर से उठाया गया। लेकिन ये बोला जा रहा है शहबाज अहमद खान की तरफ से कि उन्होंने भाग रहे थे,
फलानो कंपनीज को बंद करके भागने वाले थे, उनको एयरपोर्ट पे अरेस्ट करे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है घर से। इनायत साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये तो बात पुरानी हो गई, जिसका जो है जी क्लियरेंस नूरा शेख मैडम ने भी दिया और शहबाज खान ने भी जो कहना था कहा। करेक्ट। अब जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज रीओपन हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, रीओपन होने के बाद से अब क्या नए इन्वेस्टर्स कंपनी में आएंगे या फिर पुराने इन्वेस्टर्स कंपनी में टिके रहेंगे, कि सद तक नोएरा शेख पर भरोसा करेंगे, कि सद तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल, ये बात आपकी भी दुरुस्त है। और जहाँ तक बात आपकी है, जी। अब जैसा कि आप एक कंपनी के फेवर करने वाले हैं, जी जी, जैसा कि आपने बताया था कि आपने भी इन्वेस्ट किया था हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी शायद आपको बेनिफिट भी आई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले आप विड्रॉ भी हो गए, बराबर। तो आपने इन्वेस्ट कब किया था, बेनिफिट आपको कैसी आई थी, और कंपनी किस तरह से चल रही थी, उसके बारे में थोड़ी तफसीलात बताएं। जी बेशक, मैं देखिए कंपनी के साथ कम से कम 4 साल रहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सक्सेसफुली मेरे को अपना अमाउंट अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट मिलता रहा, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। उस बिना पे मैं अपने वालिद का भी इन्वेस्टमेंट कराया, उस बिना पे, जी हाँ, वालिद का भी इन्वेस्टमेंट कराया, मतलब मेरी तरफ से ही मेरे वालिद साहब के नाम पे इन्वेस्टमेंट करा, इसमें नॉमिनी में मैं अपने आप को रखा। और उसके बाद मेरे काफ़ी सारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, मेरे कलीग्स ने भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बोलने पे इन्वेस्टमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं 4-5 साल से कंपनी का बेनिफिट यूटिलाइज करा था। मैं चाह रहा था कि मेरे साथियाँ भी कुछ वो कर लेना है बोल के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी में ऐसा कुछ नहीं था कि भाई अगर मैं किसी कस्टमर को या क्लाइंट को या फिर लाके हीरा ग्रुप को हैंड ओवर करता हूँ, या फिर मेरी तरफ से कोई कस्टमर अप्रोच होता है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को, तो मेरे को कुछ कमीशन, किसी किस्म का कमीशन वैसा कुछ नहीं था बिल्कुल भी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बस मैं काम किया हूँ, नहीं सोचा कि मेरे दोस्त साहिबा और मेरे खानदान वालों को बेनिफिट मिल जाए इससे। बेशक बेशक बेशक, वो है। और एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। जी जी जी। कई लोग यूट्यूब पर एक वीडियो बना रहे हैं, ऑनलाइन भी आ रहे हैं, जी। लोग जो है कई ऐसे पॉइंट्स बता रहे हैं, और जहाँ तक उनका वीडियो में देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि वो अगेंस्ट लग रहे हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लोग को इसमें क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, क्या फायदा, समझ में नहीं आ रहा। ये अगेंस्ट के जितने भी लोग अगेंस्ट हैं ना, उन लोगों के उसके अंदर भी 3 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी शहबाज अहमद खान की है, जो मतलब आपा नोएरा शेख से कुछ रैंसम की डिमांड करा था। आई हर्ड समथिंग लाइक दैट। तो फेलियर विच क्या करा मालूम है, उन्हें अपने नॉन इन्वेस्टर्स को इंस्टिगेट करके कंप्लेंट फाइल कराने के लगा, उन्हें उसकी उस तरह से उन्हें खिलाफ है। और बाकी के जो मतलब जो लोग खिलाफ है ना, वो लोग, कुछ लोग कंपनी से टर्मिनेट किए गए हैं, मतलब हीरा ग्रुप कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन उन लोग इरेस्पॉन्सिबिलिटी से आपा नोएरा शेख उनको किक आउट कर दिए थे, मतलब अच्छा, कंपनी से निकाल दिए थे। मतलब तो वो लोग भी खिलाफ हो गए, आपा नोएरा शेख की कंपनी के खिलाफ हो गए। तो धुतकारे हुए लोग हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी। जी जी, सिंपल वर्ड देखा गया था हैदराबाद की, फिटकारे वाले लोग हैं, फिटकारे वाले, धुतकारे हुए लोग हैं। धुतकारे तो वाले। यही मैं बात से कंफ्यूज हो रहा था कि भाई कोई लोग आधी रात को बैठ के वीडियो बना रहे हैं, बेशक, बेशक, इससे पूरे धुतकारे हुए हैं। इनको फायदा क्या है, नुकसान क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा था। जी, खैर जी। आपने आज मेरी गलतफहमी दूर कर दी कि अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें और एक भी चीज़ खासियत ये है भाई मेरे, ये जितने भी नहीं मतलब अगेंस्ट में, कंपनी के अगेंस्ट में है ना, वो लोग या तो क्लीन शेवन है, मतलब क्लीन शेवन हुजूर की सुन्नत उन लोगों के चेहरे पर ऑलमोस्ट आप देखेंगे उन लोगों के जी, जी, ऊपर जी। वो रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह लेट नाइट आके आफ्टर ड्रिंकिंग, अच्छा ये भी है, इंटॉक्सिकेशन कंडीशंस में अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग वीडियोस अपलोड करते अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इंटॉक्सिकेशन कंडीशंस में उसके पास उसके लिए मेरे पास प्रूफ भी है, काफी सारे प्रूफ्स है। अच्छा। जी हाँ। तो उस तरह के एडिक्टेड लोग हैं जो कि इस तरह से करते हैं, और अपन नोएरा शेख को हर चीज़ बेइंतहा तरीके से डिफेम करना, कंपनी को डिफेम करना, कंपनी को बर्बाद करना, ये सारी चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं बिला झिझक, समझिए आप, नहीं, खैर। एम ऑफ लाइफ समझ के उसका। किसी के लगे रहने से या नहीं लगे रहने से बेशक कुछ सही। होने वाला नहीं है, क्योंकि बेशक सही। जिल्लत और इज्जत, शोहरत, दौलत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के बस हाथ में, अल्लाह ही बेशक, देने वाला है। बेशक सही। हम चाहे लाख तारीफ कर ले, हम बेशक चाहे सही। लाख बुराई कर ले, बेशक ये सही। तो अल्लाह के हाथ में है। बेशक सही। तो बहरहाल आपका ये मानना है और आपका ये कहना है कि जी। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में बिना किसी झिझक बेशक बेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप आपका जैसा ऐसा कि आपने मानना एक है। सवाल ये भी करा था कि मुझे भाई अब कंपनी रीओपन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से, तो क्या कहूँ, वहाँ पे क्लाइंट्स आएंगे, नए कस्टमर्स आएंगे, ऐसा बोले थे आप। तो भाई देखिए, नए कस्टमर्स का तो डिपेंड करता है उन लोग के ऊपर भाई, लेकिन जो लोग उसकी खास जो लोग नए आएंगे उसके अंदर, वो तो आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन हाँ, आउट ऑफ 1,72,000 इन्वेस्टर्स सिर्फ 29 लोगों ने FIR करा। 29 लोगों ने FIR किया, ये बात तो सही है, ये बात भी पुरानी हो चुकी है। जी। लेकिन 29 के साथ एक के कंप्लेनर के साथ जो है 200, 250 या 50, 40 इस तरह से अटैच कंप्लेनर्स भी है। इन्फॉर्मेंट, दे आर कॉल्ड एज इन्फॉर्मेंट्स। लेकिन वो इन्फॉर्मेंट्स क्या करें, जैसा कि आपा नोएरा शेख ने खुद ने कहा था कि भाई कंप्लेनेंट एक है जिसके अंदर पूरा उसका डिस्क्रिप्शन, जो उसका IBC नंबर है, सारे से मेंशन करे हुए थे, लेकिन जो बाकी के रेस्ट ऑफ द पीपल जो थे ना, वो इंस्टिगेट करने के बाद भाई ये ले तो ये पेपर ले, तेरा नाम अपना लिखा दे इसके अंदर इन्फॉर्मेंट के अंदर,
और वो लोग पेपर लेके, पेपर कौन सा, आपा महाराष्ट्र की कंपनी में रहते हुए जब आपा महाराष्ट्र जेल में गए थे तो उनका बॉन्ड पेपर्स, उनके सिग्नेचर करे हुए पेपर्स लीक हो गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको कलर जिरोक्स करवा के लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उस पर लिख दिया कि तू आज से 5 लाख का इन्वेस्टर है, जा कंप्लेन कर, तू आज से 10 लाख का इन्वेस्टर है कर, तू 2 करोड़ का इन्वेस्टर है, जा कंप्लेन कर, ऐसा करके वो कर दिए हैं। ऐसा भी हुआ? ऐसा भी हुआ। तो इसी की वजह है भाई, यही वजह से आज सबसे बड़ा चोर चपरासी, सबसे बड़ा चोर वॉचमैन ऐसा हो गया। अच्छा, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप। आपा यूनिवर्सिटी के आस्तीन में काफी सारे सांप है, अभी भी हैं, थे और अभी भी हैं। मैं तो आपा यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थोड़ा सा आप फोकस हो अपने आसपास के नियर बाय लोगों से, क्योंकि आपा यूनिवर्सिटी के पर्सनल फोटोग्राफ्स और पर्सनल चीजें पब्लिकली वायरल हुई। कौन कर सकता है पब्लिकली पर्सनल चीजें बोला? वही अभी जो उनके करीब में है। कुछ फोटोज मेरे को भी आए थे। बिल्कुल क्या घर का भेद लंका ढाया, वैसा काम हो गया था वो, समझा। तो अब बहरहाल यहाँ पे मैं हमारे हुकूमत तेलंगाना, ख़ास अहम वजह यह है मेरी साहब, ये हमारे हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब से और हमारे होम मिनिस्टर महमूद साहब से और दिगर जितने भी हैं हमारे, चाहे वो MIM के हो या कांग्रेस के हो या BJP के हो या फिर RS के हो या फिर MBT के हो या फिर दूसरी फर्दर जो भी सोशल वर्कर्स है, प्लीज़ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सपोर्ट करें, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ज़रा हाईलाइट करें, क्योंकि 2018 अक्टूबर से आपा महाराष्ट्र जेल में अंदर अरेस्ट थे और उन्होंने 2 साल 3 महीने, एक लेडी हो गए, 2 साल 3 महीने एक लेडी एक जेल में रही। अब उसके बाद उनकी बेल हुई 19 जनवरी 2021 को क्लियरली ऑर्डर आ चुका है कि भाई आपा महाराष्ट्र की बेल ग्रांट हो चुकी है, इंटरिम बेल मिली है 6 हफ्तों की। उसके अंदर क्लियरली ये बोला गया है कि आपा महाराष्ट्र को इन 6 हफ्तों के अंदर जितने भी कंप्लेंट्स हैं उनका सारों का अमाउंट SFIO, ED और कंसर्न PS को डिपॉजिट कर देना चेक के थ्रू। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 हफ्तों की जो बेल थी ना, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपा महाराष्ट्र ने ये काम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये ऑर्डर देते और एक भी ऑर्डर आपा महाराष्ट्र मतलब ये दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कि भाई आपा महाराष्ट्र का जो डेटा कंप्लीटली सीज करके CCS के अंडर में है, जो उनके क्या कहते हैं जितना भी डेटा था उनका और जितना भी उनके अकाउंट्स डिफ्रीज थे उनके, और जो सो उनके कंपनीज को भी सील किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी बोला कि भाई 6 हफ्तों के आपा को बेल दे रहे हैं तो 6 हफ्तों में आपा महाराष्ट्र अपने सारे इन्वेस्टर्स का पैसा कंसर्न डिपार्टमेंट्स में डिपॉजिट करा दो। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपा महाराष्ट्र ने कर दिया। लेकिन CCS को जो मतलब डायरेक्शन दिया गया था कि भाई उनका डेटा उनको हैंड ओवर करो, उनकी कंपनीज को उनको खोलने की इजाज़त दे दो और उनका अकाउंट डिफ्रीज कर दो। तो अकाउंट डिफ्रीजेस ऑलमोस्ट हो चुके हैं और कंपनीज को अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन मिल चुका है खोलने का, जहां पर भी सील करे थे वो सारे से खुल चुकी हैं। लेकिन डेटा सॉफ्ट डेटा जो है, मतलब कौन कौन इन्वेस्टर्स है, वो डेटा अभी तक आपा महाराष्ट्र को नहीं मिला, जिसकी वजह से आपा महाराष्ट्र को इन्वेस्टर्स को अभी तक पैसे नहीं दे पाए, नॉन कंप्लेनेंट्स को अभी तक पैसे नहीं दे पाए। उसका असल रीजन ये है कि डेटा अभी तक CCS में, CCS को जब आपा महाराष्ट्र ने कई सारे विजिट्स करके जब जाके पूछे तो CCS वाले ये कह रहे हैं कि भाई वो आपका सारा डेटा, सॉफ्ट डेटा जो भी आपका है ना, वो FSL में है, फॉरेंसिक लिमिटेड डिपार्टमेंट में है, फॉरेंसिक में है, फॉरेंसिक लैब में है इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो FSL में जाने की वजह ये है कि जितने भी इन्वेस्टर्स मतलब कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं उसमें सारों में सारे के सारे कंप्लेनेंट नहीं है, कुछ फेक कंप्लेनेंट्स भी उसके अंदर, जो फेक IBG नंबर्स, जो फेक डॉक्यूमेंट जो लीक हुए थे उसकी बिना पे कंप्लेंट फाइल करे थे। तो उसी की जांच पड़ताल के लिए FSL को भेजा गया है। तो मैं यहाँ पे हुकूमत तेलंगाना, CM साहब, जितने भी हमारे लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, प्लीज इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको कि FSL और CCS को ये डायरेक्शन दे, ये रिक्वेस्ट करें, आप इसको हाईलाइट करके ये बोले कि सॉफ्ट डेटा जो भी है आपा महाराष्ट्र का उनको हैंड ओवर कर दे, ताकि 1,72,000 लोगों को जो आज पैनिक होकर परेशान होकर बैठे हैं, उन लोगों को उनका पैसा, हक का पैसा मिल जाए। आपा महाराष्ट्र रेडी है पैसे देने के लिए, हर चीज देने के लिए, लेकिन डेटा हैंड ओवर नहीं होने की वजह सिर्फ एक ही वजह है, अकाउंट डिफ्रीज हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और जो सो कंपनीज को परमिशन मिल गया खुल जाने का, उनके मॉल, उनके मार्ट्स जितने भी थे वो सबको परमिशन मिल गया है, ओपन हो गए हैं। लेकिन डेटा नहीं मिलने की वजह से आपा महाराष्ट्र अपने इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं दे रही। तो मैं सारे तेलंगाना के जितने भी पावरफुल लोग हैं, जितने भी पॉलिटिकल ग्राउंड रखने वाले, जितने भी सोशलिस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज इसको हाईलाइट करें। खासतौर से CM साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 1,72,000 लोग काफ़ी परेशान हैं यहाँ पर, कई लोग बिस्तर मर्ग पे है, कई लोगों की शादियाँ रुक गए, कई लोग एजुकेशन से महरूम हो गए, कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, अपने घर बेच के लोग किराए के घरों में रहना शुरू कर, घर बेच के अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करे थे बेनिफिट की, प्रॉफिट की आस में, लेकिन वो घर बेच दिए उन लोगों। आज आपा डेटा अंदर रहने की वजह से आपा उनको अपना हक नहीं दे सके। लेडी आपा महाराष्ट्र हक देने के लिए तैयार है, लेने वाले हक लेने के लिए तैयार है, लेकिन FSL CCS अभी तक उनको डेटा हैंडओवर नहीं है। क्यों ऐसा उनको, मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज क्यों कॉपरेट नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं मालूम। और एक बात, महाराष्ट्र का आपा ने उसमें क्लियरली ये मेंशन किया है कि भाई इन सब चीज़ों के पीछे MIM का हाथ है, क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है जी।
मैं जानता हूँ अपने जी। AIMIM पार्टी, खैर सियासत अलग चीज़ है, बेशक सही है। पर्सनली बात कर रहा हूँ जहाँ तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सवाल है, जी, उनके जी, ऊपर जी। भी इल्जामात लगाए गए हैं। बिल्कुल सही। सियासत को हटा दीजिए जी। और एक पॉलिटिकल पार्टी को हटा दीजिए, बिल्कुल MP को हटा दीजिए। करेक्ट है। एज ए मीम भाई, एज ए कलमा गो मुस्लिम भाई होने के नाते, बेशक। जहाँ तक मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जानता हूँ, पहचानता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो कभी किसी का जातियत से नुकसान नहीं करेंगे। बेशक सही है, बेशक सही तो हो सकता है कि कोई गलतफहमी भी होगी कि हो सकता पार्टी ने तो किया। मैं यहाँ पर एक उम्मीद करते हैं और अदब बेशक। गुजारिश करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि वो भी जो है अपनी एक मीम बहन होने के नाते बहन का साथ दें, प्लीज तो शायद हो प्लीज। जाएगा ये मैं भी इंशाअल्लाह। सेम सब इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी असद साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इनफैक्ट कि प्लीज अगर आपका आपा महाराष्ट्र को फंसाने में हाथ नहीं है तो प्लीज उनका साथ दें, देंगे इंशाल्लाह देंगे। प्लीज इंशाल्लाह। मेरे को अपनी जमात पे अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुसलमान कौम पे अल्हम्दुलिल्लाह, हर एक पे भरोसा है मेरे को इंशाल्लाह ताला। उनको बस सपोर्ट करिए, उनको निकालने के लिए वो करिए, क्योंकि काफ़ी सारे मुसलमान लोग बहुत ज़्यादा बेइंतहा परेशानी है, वो उनकी परेशानियां मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। बस यही बोलना था मुझे और कुछ भी नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है, जैसा कि 29 कंप्लेनेंट है, जी मतलब हाँ। जिसने कंप्लेंट की है, जी 29 के पीछे जो अटैच में है, जी। वो लोग डॉक्यूमेंट्स चोरी कर या फिर डॉक्यूमेंट्स के कलर ज़ेरॉक्स करवा कर, Exactly. टाइप कराकर, Exactly. अपने जो है IBG नंबर बराबर डम्मी लिखाकर कंप्लेंट फाइल कर चुके हैं एज ए इन्फॉर्मेंट। तो लोगों का अंजाम क्या होगा, फिर वो पकड़े कैसे जाएंगे? हाँ, वो FSL को इसीलिए तो भेजा गया है ना, माशाल्लाह। फॉरेंसिक लैब से जब इन्वेस्टिगेशन होकर आएगा, जब सारी चीजें मालूम होंगी, जब अपराध को डेटा हैंड ओवर किया जाएगा, तो यानी जिस किसी ने भी फेक कंप्लेंट की है उसकी तो खैर नहीं है, 100% ट्रेस होते हैं, 100% ट्रेस भी होंगे और जेल भी जाएंगे ऑब्वियसली। माशाल्लाह। चलिए बहुत अच्छी बात है। इनायत साहब बहुत बहुत शुक्रिया सच न्यूज़ में आने के लिए। खैर आपने हिम्मत अफजाई की इन्वेस्टर्स की, बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ आज खुसूसी मेहमान जो कि फार्मर इन्वेस्टर थे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के। तो बहरहाल ये इनका मानना ये है कि जो भी इन्वेस्टर है उनको कुछ हैबत खाने की या डरने की जरूरत नहीं है, उनका पैसा उनको वापस मिल जाएगा। इंशाल्लाह, बेशक बेशक बेशक, यही मेरा वो है। और मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ आप सारे इन्वेस्टर से, जितने भी परेशान हैं, प्लीज़ यहाँ पर इतना सब्र करें, थोड़ा और सब्र करें, क्योंकि ये ऑफिशियल वर्क की तरफ से डिले हो रहा है। प्लीज़ आप लोग पैनिक ना हो। और मैं भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द FSL को और अपने CCS को RTI मार्क करने वाला हूँ वेरी सुन इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हम फर्ज जो भी देखना है इंशाल्लाह ताला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत साहब सच न्यूज़ में आने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें।